नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि लीक गैंग के हर सदस्य को ढूंढा जाएगा और उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पेपर लीक की घटना ने टीचर बनने का सपना देख रहे 21 लाख से ज्यादा युवाओं को अब बेचैन कर दिया है। देखिए यूपी के 75 जिलों से न्यूज 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। ठंडी रात में सड़क पर सोए, फिर सेंटर से निकल कर रोए। यूपी में लीक हुआ पर्चा, इंटरनेशनल हुई चर्चा। परीक्षा में पूरा सिस्टम फेल, लीक गैंग के गुर्गों को जेल। $21 लाख को रुलाने वाले, न्यूज 24 पर पेपर लीक कराने वाले। रुलाने वालों को रुलाओ, लीक गैंग पर चाबुक चलाओ। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। यूपी में यूपी टेट का पेपर आउट हो गया, छात्र ठगे के ठगे रह गए। 6 महीने से की तैयारी को बड़ा झटका लग गया। सुबह की ठंड में ठिठुरता संघर्ष सहम गया और फिर रुलाई फूट पड़ी। पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। पेपर लीक की खबर से खलबली मच गई। पता चला कि गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में वही पर्चा वायरल हो रहा था जो परीक्षा के लिए तैयार किया गया था। योगी सरकार ने पुलिस को तुरंत कठोर एक्शन लेने के आदेश दे दिए। आनन फानन में 23 गिरफ्तारियां कर ली गईं। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित है। सवेरे सवेरे एग्जामिनेशन सेंटर्स पर यूपी टेट की परीक्षा देने वालों की भीड़ लग गई। तय वक्त पर पर्चे और OMR शीट बांट दी गई, लेकिन 15 मिनट बाद सबसे क्वेश्चन पेपर और OMR आंसर शीट वापस ले ली गई। छात्र हैरान थे और फिर सबको कह दिया गया कि अब अपने अपने घर जाएं, पेपर कैंसिल हो गया है। भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देखने वालों को एक शिक्षक ने बिना एग्जाम दिए घर जाने को कह दिया।
उन्हें बता दिया गया कि जो पर्चा वो लिख रहे हैं वो तो पहले ही लीक हो चुका है। व्हाट्सएप पर सही उत्तरों के साथ मोबाइल में घूम रहा है। इसके बाद सब्र का बांध टूट गया। जरूरी सवाल जुबां पर आ गए। पेपर सर हम लोग पेपर सॉल्व भी करने लगे थे और पेपर मतलब काफ़ी इतना टफ भी नहीं था, इजी था। स्पेशली मैथ तो बहुत इजी थी और जो साइकोलॉजी है सर वो ऐसी रटी हुई थी क्योंकि हम लोग 2 साल पूरे कॉलेज गए और बहुत ही बेटर था। लेकिन ये जो हुआ है बहुत गलत है। मुरादाबाद में भी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले छात्रों का मुंह उतरा हुआ था। कुछ छात्र सिस्टम से नाराज थे। कहा कि एक तो एग्जाम देर से शुरू हुआ और जब आधे से ज्यादा पर्चा हल कर लिया तो पता चला कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया है। छात्रों ने कहा कि उन्हें भी बिना लिफाफे वाले पेपर देखकर शक तो हुआ था। हमें तो अनुमान हमें मॉर्निंग में ही लग रहा था, जैसे हमारे पास एक पेपर आया था तो उसमें लिफाफा पहले से ही ओपन था, तो हमें लग रहा था कि शायद ही पेपर आउट हुआ है। फिर क्या एक चीज ये समझ में आई क्योंकि जो पेपर्स होते हैं हमारे वो कवर होके आते हैं, यहाँ पे पेपर कवर नहीं थे, वो खुले हुए थे, मतलब खुला हुआ था हमारा। हम आए तो बड़ी उल्लास से थे लेकिन यहाँ से निराशजनक होकर लौटना पड़ा। क्या हो रहा है? क्या होना है क्या कह सकते हैं, कैंसिल हो गया एग्जाम। चंद लोग हैं जो इस तरह के। 6 मंथ की मेरी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने पेपर देखा मेरा आधे घंटे में मैंने अपना पूरा पेपर कर दिया था। एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने यूपी में टीईटी 2021 परीक्षा में धांधली के आरोप में 2 आरोपियों को अयोध्या से गिरफ्तार किया है। कईयों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में जिन्होंने यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए पूरी मेहनत से तैयारी की थी, उनके आंसू नहीं रुके। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत, ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया। ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग और अचानक से इस तरह से हो रहा है तो हम लोग का जा रहे हैं, खासकर वो लोग जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं। हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। पेपर कैंसिल हो जाने से हम अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि हमें इंतजार था कि इस साल वैकेंसी आएगी। अब आप लोगों को पता ही है कि 20 दिन में चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है, इसके बाद तो वैकेंसीज आएंगी नहीं। अब हम अभ्यर्थियों का क्या होगा? हम तो इसीलिए परेशान है, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? एग्जाम के दौरान पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के रद्द होने के बाद बुलंदशहर के एक परीक्षा केंद्र के बाहर गुस्साए परीक्षार्थी नारेबाजी करने लगे। मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। अब यूपी में पेपर लीक कराने वाले गैंग के गुर्गों के चेहरे देख लीजिए। एसटीएफ ने शामली से टीटी पेपर लीक करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार किए। इनके नाम है मनीष उर्फ मोनू, रवि कांधला और धर्मेंद्र। इन तीनों के पास लीक पेपर मिला, लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन्होंने मथुरा के गौरव से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था और ये इन पेपर के 9 सेट बनाकर आगे 50 और लड़कों को बेच चुके थे। पेपर लीक कराने के लिए इन्होंने हर छात्र से 50,000 रुपए वसूले थे। अब इस गैंग का एक और सदस्य फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से भी 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैनपुरी में टीटी परीक्षा अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया। पेपर सॉल्वर गैंग के साथ मिलकर इस छात्र ने नकल का पूरा इंतजाम कर रखा था। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पकड़ में आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हालांकि पेपर रद्द होने के बाद सभी छात्रों को
यूपी रोडवेज की बसों से मुफ्त में उनके घरों तक छोड़ा गया। 1 महीने बाद दोबारा बिना किसी फीस के परीक्षा कराने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में लगातार पिछली कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उसने चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।